स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहते हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। तो वो अननोन थिंग्स क्या है जो कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ रहा है या तो आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे। क्या वो स्पाइडरमैन के दूसरे विलन्स है, वेनम है या मेफिस्टो है? कौन है ये अननोन थिंग्स? और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि ट्रेलर में आते ही पूरी तरह तबाही मचा दिया था। तो वो सडनली शांत कैसे हो गए जब उन्हें ये पता चला कि ये तो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है एंड ये तो अपना वाला पीटर पार्कर है ही नहीं। तो क्या डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की मदद करना चाहता है, और अगर हाँ तो क्यों? एंड फाइनली ये भी जानेंगे कि टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स के कौन से टाइम से एमसीयू के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एंटर करने वाले हैं। मतलब क्या टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन वेनम को हराने के बाद एमसीयू में एंटर करेगा या ग्रीन गॉब्लिन को मारने के तुरंत बाद? और क्या एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को हराने के बाद एमसीयू में एंटर करेगा या लिजर्ड को हराने के बाद? तो ये दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स के कौन से टाइम से एमसीयू में एंटर करेंगे, मतलब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में एंटर करेंगे मल्टीवर्स के जरिए, उसके बारे में भी गहराई से चर्चा करेंगे। तो अगर स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये सब क्वेश्चंस आपका भी दिमाग का दही कर रहे हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आप लोगों को जवाब मिलने वाला है इन सब क्वेश्चंस का। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इंट्रो के बाद। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात को लेकर, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। तो वो लोग है कौन और क्यों आ रहे हैं? वो लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। तो इसके ऊपर स्पाइडरमैन के फैंस के अलग अलग थ्योरीज है, जहाँ पर मैं अपनी एक थ्योरी आपके सामने रखूंगा। जहाँ पर अगर मेरी थ्योरी की मानो तो ट्रेलर में दिखाया गया ये सीन जरूर स्पाइडरमैन नो वे होम का बैटल सीक्वेंस होगा, जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन मिलकर 6 सिनिस्टर विलन्स के साथ फाइट करेंगे एंड उनको अपने अपने रियलिटीज में वापस भेज देंगे। और शायद इसीलिए इस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस मंत्र का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो मल्टीवर्स को ओपन अप कर सके एंड 6 सिनिस्टर विलन्स को अपने अपने रियलिटीज में वापस भेज सके। और शायद उन लोगों ने मिलकर 6 सिनिस्टर विलन्स को उनके अपने अपने रियलिटीज में भेज भी दिया होगा। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कांड हुआ होगा जिससे ओपन अप मल्टीवर्स खुला का खुला ही रह गया, जिसे कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज के बाजू में देख सकते हैं। हाँ, ये दरार जैसी चीज ही है मल्टीवर्स। इसीलिए जब ये मल्टीवर्स खुला का खुला ही रह गया, तब वो 6 सिनिस्टर विलन्स अपने अपने रियलिटी से फिर से वापस इसी रियलिटी में आने की कोशिश कर रहे थे, या तो वो लोग आ रहे थे। इसीलिए शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये बात कही होगी। अब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये थ्योरी कितना ज्यादा सही है और कितना ज्यादा गलत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस को लेकर। अगर बात करें डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वायलेंट से साइलेंट क्यों हो गए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो कंफ्यूज्ड है अपने जिंदगी को लेकर। मेरा मतलब जब से उन्होंने टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर का चेहरा देखा है, तब से वो कंफ्यूज्ड है कि असल में ये हो क्या रहा है और यहाँ चल क्या रहा है। जैसे कोरोना ने हमारी बजा के रखी थी, वैसे ही मल्टीवर्स ने डॉक्टर ऑक्टोपस का बजा रखा है। और शायद इसीलिए वो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से शांति से बात कर रहे थे। वरना डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कैसे स्वभाव के है वो हम फैंसी जानते हैं, क्योंकि ऊपर मल्टीवर्स एंड नीचे 6 सिनिस्टर्स, दोनों ही स्पाइडरमैन्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अगर बात करें कि क्या इस मूवी में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की मदद करेंगे, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कर भी सकते हैं। मतलब बता नहीं रहा हूँ कि करेंगे ही, लेकिन कर भी सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा है जब से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को पता चला है कि ये टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है, तब से उन्होंने उसके ऊपर हमला तक नहीं किया एंड उन्होंने शांति से उसके साथ बात भी की। अगर सीधा सीधा बोलने जाओ तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस इस मूवी में कुछ अच्छा काम ही करेंगे। बुरा काम तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा काम भी जरूर करेंगे, ट्रेलर देख के जो समझ में आता है। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं टोबे मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को लेकर। अगर बात करें इन दोनों का स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्सेस के कौन से टाइम से एमसीयू में एंटर करेंगे एंड टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मदद करेंगे 6 सिनिस्टर विलन्स से लड़ने में, तो इसका एग्जैक्ट टाइम सोनी वालों को छोड़कर कोई बता नहीं सकता, लेकिन हम फैंस इसको प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं। अगर मेरी माने तो टोबे मैगवायर अपने सारे विलन्स को हराने के बाद ही एमसीयू में एंटर करेगा और फिर वो अपने वही पुराने विलन्स को मारेगा एंड हराएगा एंड उन लोगों को भेज देगा उसी डेस्टिनी पर जहाँ पर पास्ट में उसने उन लोगों को मारा था। और ऐसा ही सेम फॉर्मूला लागू होता है एंड्रयू गारफील्ड के साथ। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रो के साथ असल में क्या होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रो असल में मरा नहीं था,
तो इसी चीज के ऊपर अपने अपने थ्योरीज बना के मुझे कमेंट में जरूर बता देना। गाइस तो ये थे स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके कुछ बातें, कुछ थ्योरीज एंड बहुत सारा मजा। वैसे मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बता दो कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम सुपर हीरोज को लेके ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इसके बाद के वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।